जे होप जैसे ही लाइव आए सबसे पहले एक ऐसी चीज हुई जिसने आर्मी को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया। वो शुरुआत के कुछ सेकंड्स तक शर्टलेस नजर आए। फैंस कमेंट्स में लिखने लगे कि पहले 5 सेकंड्स ने तो सबको शॉक ही कर दिया। उसके बाद जे होप ने आराम से अपनी शर्ट पहनी, कैमरा को सही पोजीशन में सेट किया और एक टिश्यू लेकर अपना फेस अच्छे से क्लीन करने लगे। फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम वर्किंग आउट। आई वर्कड आउट विद तायुंग। यानी वो अभी जिम से वापस आए थे और तायुंग के साथ वर्कआउट करके आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने स्किन के रूटीन भी दिखाई। एक लोशन लेकर फेस पर लगाया और हल्का सा फेस मसाज भी किया। हमेशा की तरह उनकी स्किन केयर देखकर फैंस काफ़ी इम्प्रेस हो गई। फिर जे होप ने कैमरा घुमाकर अपना ड्रेसिंग रूम भी दिखाया। फैंस को उन्होंने अपने रूम का छोटा सा टूर कराया। थोड़ी देर बाद वो रूम में बैठ गई और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगे। इसी बीच किसी ने कमेंट में लिखा है, वाई आर यू लॉकिंग इट, एंजॉय लंदन। जे होप बस मुस्कुरा दिए और लाइव कंटिन्यू करते रहे। एक और फैन ने पूछा, व्हाट टाइम इज इट इन लंदन राइट नाउ। जे होप ने जवाब दिया, इट्स ऑलमोस्ट 3 PM इन लंदन। फिर उन्होंने आर्मी को ग्रीट करते हुए कहा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, नाइस टू सी यू गाइस। उसके बाद एक फ़ैन ने पूछा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ। जे होप ने अपना पूरा शेड्यूल शेयर किया। उन्होंने बताया कि कल रात वो काफ़ी देर तक जगे थे क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा था। इस वजह से वो लगभग सुबह 4 बजे सोए, फिर 7 बजे उठ गई, कुछ देर फ़ोन देखते रहे और दोबारा 9 बजे सो गई। आखिर में वो लगभग 12:30 बजे उठे। उसी वक्त तायुंग का मैसेज आया। तायुंग जिम जा रहे थे और उन्होंने जे होप से पूछा कि क्या वो भी चलेंगे। जे होप ने तुरंत हाँ कह दिया और दोनों साथ में जिम गए। जिम में उन्होंने चेस्ट वर्कआउट किया और कार्डियो भी किया। जे होप ने बताया कि वो रोज़ लगभग 30 मिनट कार्डियो करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अब वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है। इसलिए आजकल ट्रेडमिल का इंक्लाइन लगभग 12 पर रखकर सिर्फ वॉक करते हैं। ऐसा करने से 30 मिनट में करीब 300 कैलोरीज बर्न हो जाती है और उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है। वर्कआउट के बाद वो घर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि शायद आज वो एक एग्जीबिशन देखने जाएंगी, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, डिनर करेंगे और फिर जर्मनी के लिए पैकिंग भी करेंगे। एक फ़ैन ने पूछा, हाउ इज़ द वेदर। जे होप ने जवाब दिया, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे समझ नहीं आ रहा लंदन में इतनी गर्मी क्यों है। फैंस ने उनसे जर्मनी जाने की बात की क्योंकि लंदन कंसर्ट ख़त्म हो चुका था। जे होप ने बताया कि वो जल्दी ही जर्मनी के लिए निकलने वाले हैं। फिर एक फ़ैन ने पूछा, हाउ डिड यू फील यस्टरडे। जे होप ने कहा कि कल का कंसर्ट बहुत ही अच्छा था। उन्होंने ये भी बताया कि यूरोप में ये उनका पहला लाइव स्ट्रीम है और यूरोपियन आर्मी उन्हें बहुत प्यारी लगती है। उन्होंने फैंस की एनर्जी और सपोर्ट की भी दिल से तारीफ़ की। बाद में उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट के बारे में भी बात की। जे होप ने कहा कि आजकल वो ब्रेकफास्ट नहीं करते। उन्होंने कहीं पढ़ा था कि फास्टिंग हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है, इसलिए वो उससे फॉलो कर रहे हैं। लाइव के दौरान ही एक फ़ैन ने रिक्वेस्ट की कि वो फिर से वापस आए। जे होप ने प्यार से सभी आर्मी का शुक्रिया अदा किया और लंदन में उस वक्त लगभग 3 बजे का टाइम था। जे होप ने सबसे पहले लंदन कंसर्ट के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 6 और 7 जुलाई की लंदन परफॉर्मेंसेस वाकई बहुत यादगार रही। फिर वो हंसकर बोले, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लंदन इतना गर्म क्यों है। इसके बाद उन्होंने एयर कंडीशनर ऑन करने की बात की। तभी उनकी नज़र फ़ोन की बैटरी पर गई और वो बोले, मेरी बैटरी सिर्फ 22% बची है। मैं इसी बैटरी में तुम सब से बात करूँगा और फिर फ़ोन चार्ज पर लगा दूँगा। उसके बाद जे होप ने कंसर्ट के दौरान हुई एक चोट के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस की शुरुआत से ही वो अपने पैर के अंगूठे के नाखून की वजह से दिक्कत महसूस कर रहे थे। चैलेंज पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी, लेकिन इस वजह से उनके पैर की कंडीशन और ख़राब हो गई।
जे होप ने कहा कि दर्द की वजह से उन्हें परफॉर्मेंस के दौरान अपने पैर और बॉडी को अलग तरीके से यूज़ करना पड़ा। इससे उनके मसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा और पूरा शरीर दर्द करने लगा। फिर उन्होंने कैमरा के सामने अपना अंगूठा दिखाया। फैंस देखकर हैरान रह गए क्योंकि उनका अंगूठा पूरी तरह काला पड़ चुका था। जे होप ने बताया कि अब उन्हें ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, लेकिन बाद में शायद डॉक्टर को वो टॉयनल निकालना पड़े। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इसकी चिंता मत करो। इसके बाद एक फ़ैन ने कमेंट किया, तुम्हारा करंट हेयर कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। जे होप ने जवाब दिया, मैं जल्दी ही अपना हेयर कलर चेंज करने का सोच रहा हूँ, बताओ कौन सा कलर करवाना चाहिए। कमेंट्स में आर्मी ने ग्रीन और पर्पल भी सजेस्ट किया, लेकिन जे होप ने तुरंत मना कर दिया और बोले, नो ग्रीन नो पर्पल। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें वाइट, सिल्वर, ग्रे और ब्लैक शेड्स काफ़ी पसंद हैं। एक फ़ैन ने ऑरेंज हेयर कलर सजेस्ट किया। ये सुनते ही जे होप ने बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशन दिए और मुस्कुराकर बोले, मुझे ऑरेंज पसंद है, लेकिन शायद उन्हें ऑरेंज इतना पसंद नहीं होगा। किसी ने चेरी रेड भी सजेस्ट किया। जे होप ने बताया कि टूर के दौरान वो फैंस को अपनी अलग अलग साइड्स दिखाना चाहते हैं, इसीलिए वो नए आउटफिट्स ट्राई कर रहे हैं और बार बार हेयर कलर भी चेंज करते रहते हैं। हालांकि फ़िलहाल वो अपने बालों की लेंथ इसी तरह रखना चाहते हैं, लेकिन बाद में शायद उन्हें और छोटा करवा सकते हैं। उसके बाद जे होप ने फैंस से पूछा, इस बार जर्मनी में मुझे क्या खाना चाहिए और वहाँ से क्या खरीदना चाहिए। फैंस ने उन्हें शिट्ज़ेल ट्राई करने की सलाह दी। जे होप ने कहा कि उन्हें याद है जर्मनी में उन्होंने एक ब्रेड रोल जैसा डेजर्ट खाया था जो उन्हें बहुत टेस्टी लगा था। फिर वो हंसकर बोले, लगता है मैं इतनी हेक्टिक लाइफ जी रहा हूँ कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं रहता। एक फ़ैन ने कमेंट किया, ओप्पा तुम्हारा करंट हेयर कलर बहुत सुंदर है, लेकिन ब्लैक हेयर में तुम और भी हैंडसम लगते हो, कभी फिर से ब्लैक हेयर ट्राई करना। इसी बीच किसी ने जर्मनी की बियर का भी जिक्र किया पर कहा कि शायद जे होप को वो पसंद आए। जे होप हंस पड़े और बोले, मैंने ब्रुसेल्स में बियर ट्राई की थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने कहा कि वो बीटीएस के बाकी मेंबर्स के मुकाबले बहुत कम अल्कोहल पीते हैं, लेकिन अगर जर्मनी में मेंबर्स के साथ मौका मिला तो वो थोड़ी सी बियर जरूर ट्राई करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अल्कोहल से ज़्यादा डेजर्ट्स पसंद हैं। फिर एक फ़ैन ने पूछा, टूर के दौरान पहने गए आउटफिट्स में कौन सा तुम्हारा फेवरेट है। जी होप ने जवाब दिया कि इसका फैसला वो खुद नहीं करना चाहते। उन्होंने आर्मी से ही पूछा, तुम लोग बताओ तुम्हें मेरा कौन सा आउटफिट ज़्यादा पसंद आया। एक और फैन ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में पूछा। जे होप ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, मैं वर्ल्ड कप फाइनल के इंतज़ार नहीं कर सकता, आजकल वर्ल्ड कप देखना बहुत मज़ेदार लग रहा है। उन्होंने बताया कि शुगा यूंगी भी वर्ल्ड कप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो बार बार एक्साइटमेंट के साथ मैच के अपडेट्स सबको बताते रहते हैं। आखिर में एक फ़ैन ने मैड्रिड कंसर्ट के डे 1 के लेदर आउटफिट का जिक्र किया, जिसमें जे होप ने ब्लैक लेदर लुक पहना था और शर्ट भी थोड़ी ओपन थी। इस पर जे होप ने कहा कि जब टूर में लगातार परफॉर्मेंसेस होते हैं तो वो सिर्फ डांस या सिंगिंग ही नहीं बल्कि फैंस को हर शो में कुछ नया दिखाना भी चाहते हैं, इसीलिए वो अलग अलग आउटफिट्स पहनते हैं, नए हेयर कलर्स ट्राई करते हैं और हर परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए परफॉर्मेंस का असली मज़ा तब होता है जब मैं हर शो में अपनी एक नई साइड आर्मी को दिखा पाऊँ। लाइव के दौरान एक फ़ैन ने कमेंट किया और ब्रिटिश टेनिस के बारे में पूछा। उसके बाद किसी ने पूछा, रन बीटीएस जापान में कब टेलीकास्ट होगा। जे होप ने कमेंट्स पढ़ते हुए आगे बात करनी शुरू की। एक फ़ैन ने पूछा, क्या तुम यूरोप का टूर एंजॉय कर रहे हो और जो वैफल तुमने खाया था क्या वो टेस्टी था। इस पर जे होप ने एक मज़ेदार कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जंगकुक ने उनसे कहा था कि प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बहुत ही डिलीशियस वेफल्स खाए थे। जंगकुक ने कहा था कि वो दोबारा उस जगह जाना चाहते हैं, इसलिए जे होप और जंगकुक साथ में उस रेस्टोरेंट गए। जे होप ने बताया कि रेस्टोरेंट का एटमॉस्फेयर बहुत ही खूबसूरत था।
वो काफ़ी ऊंचाई पर लगभग 40 फ्लोर पर था और वहाँ से व्यू भी बहुत शानदार दिख रहा था। वहाँ उन्होंने एक स्पेशल वेफल डिश खाई जिसके ऊपर डक सर्व किया गया था। जे होप ने कहा कि उसका टेस्ट वाकई बहुत डिलीशियस था। इसी बीच एक फैन ने बिले जीन चैलेंज का जिक्र किया और पूछा कि क्या जे होप ने भी वो चैलेंज ट्राई किया था। जे होप ने बताया कि मैड्रिड में जिस पार्क में वो गए थे वही जगह चैलेंज से जुड़ी हुई थी और उन्हें वहाँ काफ़ी मज़ा आया। फिर एक फैन ने पूछा, क्या तुम्हें यूरोप पसंद है? जे होप ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मुझे यूरोप हमेशा से पसंद रहा है, लेकिन इस टूर के बाद मुझे यूरोप और भी ज़्यादा पसंद आने लगा है। उन्होंने कहा कि यूरोप की आर्मी का एनर्जी लेवल बिल्कुल अलग है। जे होप ने बताया कि अमेरिका और साउथ अमेरिका के कंसर्ट्स भी बहुत एक्साइटिंग होते हैं, लेकिन यूरोपियन टूर की एनर्जी सच में नेक्स्ट लेवल है। उन्होंने कहा कि जब यूरोपियन आर्मी कंसर्ट्स में जोर जोर से जंप करती है और पूरे एंथुसिज्म के साथ एंजॉय करते हैं तो उन्हें स्टेज पर और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फिर जे होप ने प्यार से कहा, आर्मी, आई लव यू। एक फैन ने पूछा, क्या तुम किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसका मैनुअल पढ़ते हो या सीधा ट्राई करना पसंद करते हो? जे होप ने जवाब दिया कि वो हमेशा पहले मैनुअल पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए उसका मैनुअल पढ़ना जरूरी होता है। मैं बिना समझे सीधा शुरू करना पसंद नहीं करता। एक फैन ने पूछा, आजकल तुम कौन से कोरियन ड्रामास देख रहे हो? जे होप ने बताया कि आजकल उन्हें ड्रामास देखने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। हाँ, टूर पर आने से पहले उन्होंने एक सीरीज़ डाउनलोड की थी और वो उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से वो उसे पूरी नहीं देख पाए। फिर किसी फैन ने पूछा, किम श्योकजिन कहाँ है? जेहोप हंसकर बोले, मुझे नहीं पता। उसके बाद उन्होंने मजाक में जिन के बारे में कहा कि वो हमेशा अपने ही अंदाज में रहते हैं और मस्ती करते रहते हैं। कमेंट्स में ब्राज़ील के वेदर का भी जिक्र हुआ। किसी ने कहा कि अक्टूबर में ब्राज़ील काफ़ी गर्म होता है। जे होप ने हैरानी से रिएक्ट किया और फैंस की बात ध्यान से सुनी। फिर किसी ने जिमिन के साथ टिकटॉक डांस चैलेंज करने की रिक्वेस्ट की। जे होप बस मुस्कुरा दिए और कमेंट्स पढ़ते रहे। एक फैन ने पूछा, तुम फिर से नेल पॉलिश कब लगाओगे? इस पर जे होप ने अपने हाथ कैमरा के सामने दिखाए और बोले, अभी मेरा नेल पॉलिश लगाने का कोई प्लान नहीं है। हाँ, जब मैं थोड़ा यंगर था तब मैं काफ़ी बार नेल पॉलिश लगाता था। उसके बाद जे होप ने कहा कि यूरोप आए हुए काफ़ी समय हो गया है और वो अलग अलग जगहों पर घूमकर एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन पैर के अंगूठे की चोट उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई और इसी वजह से कुछ प्लान्स भी अफेक्ट हुए। एक फैन ने पूछा, बाकी टूर डेट्स और सिटीज़ कब अनाउंस होंगी? जे होप ने कहा कि जितनी इन्फॉर्मेशन रिवील होनी थी उतनी अब तक शेयर की जा चुकी है। फिर किसी ने पूछा, क्या तुम थक गए हो? जे होप ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं बिल्कुल टायर्ड नहीं हूँ। इसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पढ़ना चाहा, लेकिन कमेंट इतनी जल्दी ऊपर चला गया कि वो हंसकर बोले, ओ, क्वेश्चन गायब ही हो गया। वो कमेंट्स ढूंढने की कोशिश करते रहे और मजाक में कहते रहे कि कमेंट्स बहुत तेज़ी से स्क्रॉल हो रहे हैं। आखिर में किसी फैन ने पूछा, क्या आज आर्मी का बर्थडे है? जे होप ने हैरानी से पूछा, सच? क्या आज आर्मी का बर्थडे है? क्या आज आर्मी डे है? और फिर वो मुस्कुराते हुए फैंस के साथ बातचीत जारी रखते रहे। जे होप ने फ़ोन की बैटरी देखी और मुस्कुराते हुए बोले, अब मेरी बैटरी सिर्फ 17% बची है। तभी एक फैन ने कमेंट किया कि उनके सर के ऊपर क्राउन जैसा दिख रहा है और पीछे की लाइट बिल्कुल टॉर्च की तरह लग रही है। जे होप ने भी ये नोटिस कर लिया और तुरंत स्टैचू ऑफ लिबर्टी की एक्टिंग करने लगे। उन्होंने हाथ में लैंप पकड़ने का पोज बनाया और सर पर क्राउन होने का एक्सप्रेशन दिया। ये उनकी लाइफ के सबसे फनी और आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक था और आर्मी कमेंट्स में हंसने लगे। फिर एक फैन ने कमेंट किया, यू लव योर रूम। जे होप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे अपना रूम बहुत पसंद है। आई रियली लाइक माई रूम। उसके बाद उन्होंने अपने ड्रम स्टिक्स उठाए और टेबल पर बीट बनानी शुरू कर दी। वो रिदम बनाते हुए मजाक भी कर रहे थे। जे होप ने बताया कि सुबह
उन्हें रोज कुछ हेल्दी फूड दिया जाता है, लेकिन कभी कभी उनका उसे खाने का मन ही नहीं करता। इसी बीच एक फैन ने मजाक में लिखा, प्लीज हॉबी अब बाल बाहर निकाल लो, बस हो गया। क्योंकि फैंस शायद उनके भरे हुए बाल देखना चाहते हैं। यह पढ़ते जेकोब अपनी चेयर पर घूमते हुए मोनालिसा गाने की लाइन गाने लगे और पूरा मूड बहुत ही फनी हो गया। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने बिग थ्री शो के लिए टिकट्स भी खरीद ली है। तभी एक फैन ने कमेंट किया, हॉबी मुझे अब जाना होगा, मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। जे होप ने तुरंत पूछा, ओ तुम हॉस्पिटल में काम करते हो? और फिर तुरंत बहुत प्यार से उन्हें बाय कहा और उनके काम के लिए गुड लक भी दिया। उसके बाद जे होप एक एप्पल खाने लगे। एप्पल खाते हुए वो बोले, अभी लंदन में लगभग 3 बजे हैं और ये एप्पल काफ़ी फ्रेश है, टेस्ट भी बुरा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह का वक्त काफ़ी पसंद है। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा बैटरी चेक की और बोले, अब बैटरी सिर्फ 16% रह गई है। एक फैन ने पूछा, और टिकटॉक डांस चैलेंज वीडियोस कब अपलोड करोगे? जे होप ने हंसकर कहा, बताओ मुझे क्या परफॉर्म करना चाहिए, तुम लोग रिकमेंड करो। 9 जुलाई को आर्मी डे होने की वजह से जे होप बार बार आर्मी को विश कर रहे थे। वो प्यार से बोले, हैप्पी आर्मी डे आर्मी, आई लव यू। फिर उन्होंने कहा कि वो यूरोप में अपना हर पल बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच एक फैन ने कमेंट किया, मैं 19 साल का हूँ। ये पढ़कर जे होप का रिएक्शन देखने लायक था। वो हैरान होकर बोले, वाओ तुम तो बहुत यंग हो। फिर किसी ने लिखा, कल आर्मी डे है। जी होप ने बैटरी देखकर कहा, बैटरी अब 15% से भी कम होने वाली है, लगता है लाइव जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने आर्मी से दिल की बात कही। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब बहुत लंबे समय तक साथ रहेंगे। जब तक मेरे अंदर ताकत रहेगी मैं म्यूज़िक बनाता रहूँगा और तुम सबसे मिलता रहूँगा। ये सुनकर फैंस काफ़ी इमोशनल हो गए। फिर एक फैन ने अपनी एज 15 साल बताई। जे हो फिर से मुस्कुरा कर बोले, वाओ। उसके बाद किसी ने कमेंट किया कि उनकी एज 39 ईयर है। ये पढ़ते ही जे होप ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ हल्का सा सर झुकाया और बोले, वाओ। थोड़ी देर बाद किसी ने उनके लिए डेजर्ट भेजा। जी हो बोले, क्या डेजर्ट आ गया? मैं अभी लाइव पर हूँ, थैंक यू। उन्होंने डेजर्ट का एक बाइट लिया और तुरंत बोले, वाओ ये बहुत ही डिलीशियस है। फिर उन्होंने बताया कि कल कंसर्ट वेन्यू पर उन्होंने यही ब्रेड जैसा डेजर्ट तायुंग और जंकुक के साथ भी खाया था और तीनों को वो बहुत पसंद आया था। कैमरा पर उन्होंने फैंस को वो ब्रेड भी दिखाया। उसके बाद जीहो बोले, मुझे वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक पीना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने शेक खोला तो उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी। जे होप ने फनी एक्सप्रेशन दिया, शेक को साइड में रख दिया और उसकी जगह पानी की बोतल उठा ली। एक फैन ने पूछा, वर्ल्ड कप में तुम कौन सा सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हो? जे होप ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, गैस वॉट। उसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी शेक बोतल उठाई और मजाक मजाक में एक बार फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाला पोज दिया। एक फैन ने एटीजी चैलेंज का जिक्र किया और कहा कि वो चैलेंज देखना चाहते हैं। जे होप ने पानी की बोतल दिखाते हुए उसके फ्लेवर के बारे में बात की और कहा कि उसका टेस्ट किसी ग्रीन ड्रिंक जैसा लग रहा है। फिर किसी ने बैटरी के बारे में पूछा। जे होप ने फ़ोन दिखाते हुए कहा, अब सिर्फ 14% बैटरी बची है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। आर्मी डे के मौके पर जे होप ने बहुत ही प्यारा सा हैप्पी बर्थडे आर्मी गाना गाया। वो गाते रहे, हैप्पी बर्थडे आर्मी, माय डियर लव। ये मोमेंट लाइव के सबसे इमोशनल मोमेंट्स में से एक था। उसके बाद उन्होंने बताया कि बीटीएस के बाकी मेंबर्स शायद इस वक्त रेस्ट कर रहे होंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो टूर के दौरान और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक फैन ने रिक्वेस्ट की, ओपा थोड़ा चाइनीज़ बोलिए। जे होप ने चाइनीज़ में हेलो कहा और फिर तायुंग की एक फ़नी हैबिट शेयर की। उन्होंने बताया कि तायुंग जब चाइना में एक्टिव थे तब की कुछ चाइनीज़ लाइंस आज भी मजाक मजाक में बोलते रहते हैं। जे होप हंसकर बोले कि तायुंग आज भी वही लाइंस रिपीट करते हैं और ये देखना बहुत फ़नी लगता है। एक फ़ैन ने पूछा, मेन कंसर्ट का इंतज़ार कर रहे हो? जे होप ने कहा, बिल्कुल, मैं भी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।
वर्ल्ड कप की बात करते हुए जे होप ने कहा कि उन्हें फुटबॉल देखना बहुत पसंद है। उन्होंने माना कि वो फुटबॉल खेलने में उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैचेस देखना उन्हें बहुत एंजॉय फील करता है। एक फैन ने युंगी की डांस के दौरान हुई एक छोटी सी मिस्टेक का भी जिक्र किया। जे होप बस हंस दिए और कमेंट्स पढ़ते रहे। फिर किसी ने पूछा, आजकल तुम्हें कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? जे होप ने जवाब दिया कि फ़िलहाल ऐसा कोई एक फेवरेट फूड नहीं है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो। एक और फैन ने पूछा, हॉबी, किस चीज़ से तुम्हारा दिल सबसे ज़्यादा धड़कता है? जी होप ने प्यार से कहा, जब परफॉर्मेंस के दौरान तुम सबका रिएक्शन देखता हूँ, वही मेरे दिल को सबसे ज़्यादा खुश कर देता है। फिर एक फ़ैन ने लिखा, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब मैं सिर्फ 8 साल का था और अब मैं 16 साल का हो गया हूँ। यह पढ़कर जे होप हैरान रह गए और बोले, वाओ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम 8 साल की एज से हमें सपोर्ट कर रहे हो। आखिर में वर्ल्ड कप की बात चली। एक फैन ने पूछा, तुम किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? जे होप ने बिना सोचे जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कंट्री बहुत अच्छा खेल रही है। उन्होंने नॉर्वे की टीम का भी जिक्र किया और कहा कि वो उनके मैचेस देखने के लिए भी एक्साइटेड हैं। जे होप ने इजिप्ट और अर्जेंटीना के मैच की तारीफ की और कहा कि वो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त था। फिर उन्होंने स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे स्ट्रॉन्ग टीम्स का भी नाम लिया और कहा कि आगे के मैचेस देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। लाइव के आखिर में एक फ़ैन ने मजाक में पूछा, रेडी होने के बाद पहले शैम्पू करते हो या बाद में? ये पढ़कर जे होप हंस पड़े और कमेंट्स पढ़ते हुए लाइव को आगे बढ़ाते रहे। जे होप व्यूवर्स, लाइव के दौरान एक फ़ैन ने पूछा, हॉबी हॉबी तुम पहले शैम्पू करते हो या पहले बॉडी वॉश? जे होप ने अपनी पूरी रूटीन बताते हुए कहा, मैं सबसे पहले शैम्पू करता हूँ, उसके बाद कंडीशनर लगाता हूँ, फिर बॉडी वॉश करता हूँ। जब बॉडी वॉश ख़त्म हो जाती है तब कंडीशनर को अच्छे से बालों से निकालता हूँ। उसके बाद फेस वॉश करता हूँ और सबसे आखिर में ठंडे पानी से अपना फेस रिंस करता हूँ। एक फ़ैन ने पूछा, ओप्पा, तुम लाइव में बार बार किल इन गर्ल क्यों गा रहे हो? क्या कंसर्ट में भी ये गाना गाओगे? जे होप मुस्कुराते हुए बोले, मैं किल इन गर्ल सिर्फ कंसर्ट में परफॉर्म करूँगा। मैं बस डीजे का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो गाना प्ले करे। फिर उन्होंने यूरोप टूर के याद करते हुए कहा, वुड्सल्स का कंसर्ट सच में फायर था। तुम लोगों की एनर्जी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल थी। इसी बीच एक फ़ैन ने पूछा, क्या बीटीएस फीफा के लिए कोई नया सॉन्ग रिलीज़ करने वाला है? जे होप ने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बाद इसके बजाय उन्होंने वर्ल्ड कप और यूरोप टूर की बात करनी शुरू कर दी। एक फ़ैन ने पूछा, यूरोप टूर के दौरान तुम्हें सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी? जे होप ने कहा, सच कहूँ तो मुझे हर जगह पसंद आती है। मैं किसी भी सिटी को कंपेयर नहीं करता। उन्होंने बताया कि इस ट्रिप में कुछ जगह उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी निकली। जे होप ने कहा कि उन्हें वहाँ के एनवायरनमेंट भी बहुत पीसफुल लगे और हर तरफ काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ बहुत सारे टेस्टी ड्रिंक्स भी मिलते हैं। फिर जे होप ने फ़ोन की बैटरी देखी और बोले, अब मेरी बैटरी सिर्फ 12% रह गई है। मैं 10% तक तुम सबके साथ लाइव रहूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोले, हम काफ़ी देर से साथ में बात कर रहे हैं, है ना? उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उन्हें बाहर जाने के लिए रेडी भी होना है। फिर वो मजाक में आर्मी से पूछने लगे, आज मुझे क्या पहनना चाहिए? एक फ़ैन ने पूछा, इटली के बारे में कुछ बोलो। जे होप हंसकर बोले, इटली, वहाँ के बारे में क्या कहूँ? फिर बात टिकटॉक चैलेंजेस पर आ गई। जे होप ने कहा कि वो सीरियसली नए टिकटॉक डांस चैलेंजेस के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल बहुत सारे नए ट्रेंड्स आ गए हैं और वो देख रहे हैं कि फैंस को किस तरह का चैलेंज सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। फिर एक फ़ैन ने बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया, तुम्हारा फेवरेट बीटीएस सॉन्ग कौन सा है? जे होप थोड़ा सोचने लगे और बोले, ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं बीटीएस के सारे गाने पसंद करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अगर एक गाना चुनना हो तो मुझे विंग्स बहुत पसंद है। उन्होंने बताया कि उस गाने को सुनते ही उन्हें बीटीएस के शुरुआती दिन याद आ जाते हैं। उस वक्त की मेहनत, इमोशंस और मेमोरीज सब कुछ एक साथ याद आता है। इसीलिए विंग्स उनके दिल के बहुत करीब है।
एक फैन ने कमेंट किया, मैड्रिड लव्स यू। जे होप ने तुरंत प्यार से जवाब दिया, आई लव यू टू। अब लाइव ख़त्म करने का वक्त आ चुका था। जे होप ने आर्मी को थैंक यू बोलते हुए कहा, हम यूरोप टूर बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल है। फिर उन्होंने आर्मी डे की बधाई देते हुए कहा, हैप्पी आर्मी डे, बीटीएस का हिस्सा बने रहें और हमें इतना प्यार देने के लिए तुम सबका दिल से शुक्रिया। मैं तुम सबसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद जे होप बाय कहने लगे। वो बोले, अब मैं अपना फ़ोन चार्ज करूँगा और बाहर जाने के लिए रेडी हो जाऊँगा। फिर उन्होंने सभी फैंस को गुड नाइट विश किया और लाइव की बिल्कुल आखिर में मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब चलता हूँ। अगर मौका मिला तो मैं बहुत जल्दी फिर से लाइव आऊँगा। गुड बाय बाय एवरीवन। इसी के साथ जे होप ने अपनी व्यूअर्स लाइव खत्म